बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर शाहीन और आप देख रहे हैं उमैर शाहीन फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रमज़ान की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हमने बनानी है आलू की मज़ेदार सी टिक्कियाँ, जो कि बनाना बहुत आसान और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही कमाल की बनती हैं। रमज़ान की ये स्पेशल रेसिपी है। तो उसके लिए मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली हैं, 1 प्याज और थोड़ी सी सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। इन सारी चीज़ों को एक साइड पे कर लेना है और सबसे पहले जो है वो एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर जो है आलू डाल देने हैं। ये चारों आलू जो हैं वो मैं बाउल के अंदर डाल दूँगा। उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से जो है पीस लेना है। सारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से, ताकि वो बारीक बारीक हो जाएं और पीठी जो है इनकी अच्छी तरह से बन जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं वो अच्छी तरह से पीस चुके हैं, बिल्कुल बारीक हो चुके हैं। पीठी जो है वो सही इसी तरह से बनती है। अगर मोटे रह जाएं तो फिर सही से नहीं बनती है। देखिए बिल्कुल बारीक हो चुकी है। एक चम्मच के साथ इसे जो है वो हिला लेना है। उसके बाद सबसे पहले ये मेरे पास बारीक कटे हुए प्याज जो हैं 2 लिए थे, ये इसके अंदर जो है वो शामिल कर लेने हैं। उसके बाद ये मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें। मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें मीडियम साइज़ की ली थी, वो मैंने बारीक काट ली हैं, वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। और उसके बाद ये मेरे पास है सब्ज़ धनिया, जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो इसके अंदर जो है वो आपने डाल देना है। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि कोई चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। उसके बाद सबसे पहले आपने इसके अंदर जो है वो सुरख मिर्च, पिसी हुई बनी हुई सुरख मिर्च जो घर में इस्तेमाल होती है, मैं भी वो इस्तेमाल करता हूँ, वो इसके अंदर आपने हाफ़ टेबल स्पून डाल देना है। हाफ़ टेबल स्पून से कम थोड़ा सा आपने इसके अंदर नमक डालना है। उसके बाद ये मेरे पास गरम मसाला है, 2 चुटकी या हाफ़ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर गरम मसाला शामिल करना है। थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी आपने शामिल कर देनी है, इसके साथ कलर जो है वो बहुत प्यारा आएगा। हाफ़ टेबल स्पून आपने इसके अंदर खुशक धनिया पाउडर जो है वो शामिल कर देना है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से जो है वो आपने मिक्स करना है, अच्छी तरह से समझ लें कि गूँध लेना है, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से हल हो जाएं। ये सारी चीज़ें जो है मैंने मिक्स कर ली। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है पीठी बन चुकी है। इसी तरह आपने थोड़ी सी पीठी जो है वो हाथ के ऊपर लेनी है। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप पहन लें, वरना कोई इतना मसला नहीं, हाथ धो के अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह आपने इसे जो है वो गोल करके टिक्की को खूबसूरत सा बना लेना है। ये मैंने एक बना ली है। इस तरह गोलाई के अंदर आपने बनानी है। इसी तरह मैं आपको एक और बना के जो है वो दिखा देता हूँ। इसी तरह आपने पीठी जो है वो हाथ के ऊपर लेनी है और उसे ऊपर से दबा के जो है वो फैला लेना है। और उसके बाद आपने इसको जो है वो गोलाई दे लेनी है। जितनी ज़्यादा आप गोलाई करेंगे उतनी ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगी। ये देखिए कितनी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह टिक्कियाँ बन रही हैं। इसी तरह जो है वो आपने सारी टिक्कियाँ बना लेनी है। ये देखें ये सारी टिक्कियाँ मैंने जो है बना ली। इन्हें अब साइड पे कर लेना है। एक छोटा जो है वो बर्तन लेना है, यानी कुछ छन्नी ले लें। उसके अंदर आपने एक अंडा जो है वो तोड़ लेना है। अंडे के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, सिर्फ नमक और हल्दी, वो भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक, वरना आप ना डालें। सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़ी सी जो है वो हल्दी डाल लेनी है। इसके साथ जो है वो कलर बहुत प्यारा आएगा। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। आप अगर खुले बर्तन के अंदर डालना चाहें तो खुले के अंदर डाल लें। उसके बाद घी जो है मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ये टिक्की को अंडे के अंदर डिप करना है और डिप करने के बाद आपने इसे घी के अंदर जो है वो डाल देना है। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म करने से जो अंडा जो ऊपर वाला है वो जल जाएगा। इसीलिए हल्की आंच पर जो है वो इसे आपने पकाना है 3 से 4 मिनट। एक तरफ से पकने के बाद आपने इसकी जो है साइड चेंज करनी है। साइड आपने बिल्कुल आराम से चेंज करनी है, वरना ये टूट जाएगी। इस तरह से आपने इन सब की जो है वो साइडें चेंज कर लेनी है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि धनिया वगैरह जब आप इसके अंदर डालें तो उन्हें अच्छी तरह से जो है वो निचोड़ लेना है। उनके अंदर पानी ना रहे, वरना जो पीठी है वो नरम ज़्यादा बनेगी, जिसकी वजह से टिक्कियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टिक्कियाँ जो हैं वो हमारी कितनी कमाल की, कितनी खूबसूरत जो हैं वो बन चुकी हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी बनी है। इन्हें अब एक प्लेट के अंदर आपने निकाल लेना है।
अब इन्हें मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत और कितनी मज़ेदार बनी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही कमाल की बनी है। आप इन्हें केचप के साथ या पुदीने वाली चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं केचप के साथ इस्तेमाल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये केचप के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।